नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रवक्ता लाइव। मैं हूं सोनी। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ जनपद से आ रही समय की बड़ी खबर। राइस मिलर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हुई संपन्न। राइस मिलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष यूसी मिश्रा के निर्देश में बैठक कर आहूत की गई। राइस मिलर्स पर अवैध तरीके से वसूली पर रोक लगाना। सरकार द्वारा राइस की रिकवरी 67% होती है, जबकि राइस मिल को 58% से 60% मिलती है। पिछले 20 वर्ष से 10 रुपया प्रति कुंतल की दर से सरकार देती है, जबकि राइस मिल को लेबर, मशीन, मेंटेनेंस, सिलाई, लेबर चार्ज, कुटाई, अन्य खर्च मिलाकर 250 रुपया प्रति कुंतल खर्च आता है। इसी प्रकार घाटे में चल रही 80% राइस मिल्स दिवालिया हो गई है और कुछ मिलें होने के कागार पे हैं। इसी तरह 5 मांगों को लेकर राइस मिलर्स के आजमगढ़ जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र जायसवाल की अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई थी व शासन प्रशासन से मांग रखी गई, जिसमें प्रदेश के कई जिले से आए राइस मिल मालिक उमा राइस मिल महाराजगंज, अन्नपूर्णा चावल उद्योग लखिया लालगंज, उत्तम राइस मिल लखिया, सिंह राइस मिल हुसेपुर, जायसवाल राइस मिल ठेकमा, सतगुरु एंटरप्राइजेज तरवा, एसएस राइस मिल मुबारकपुर आजमगढ़ के साथ अन्य 50 राइस मिलर्स उपस्थित हुए। मिलर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ आज आजमगढ़ में प्रोग्राम किस वजह से रखा गया है? आजमगढ़ में तो आज रखा गया है। इसके पूर्व भी कई जनपदों में ये कार्यक्रम हो चुका है और आगे आने वाले दिनों में भी कई जनपदों में ये और पूरे प्रदेश में इस तरह के हर जनपद में कार्यक्रम रखा जा रहा है। जहाँ जहाँ पर राइस मिलें हैं और राइस मिलें सरकारी धान की कुटाई कर रही हैं, वहाँ पर ये कार्यक्रम रखा जा रहा है कि राइस मिलरों की समस्या जो है वो उनका वर्तमान स्थिति क्या है और उसका निराकरण कैसे हो, इस पर विचार विमर्श के लिए हर जनपद में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। समस्या में जैसे बताएंगे आप? समस्याएं मुख्य 5-6 हैं जिनको लेकर के ये मिलर परेशान हैं, उन्हीं को लेकर के आंदोलित हैं। पहला तो यह है कि ज़्यादातर जनपदों में 90% हाइब्रिड धान की खेती हो रही है, जिसमें 58 से 60% से ऊपर एफसीआई के मानक के अनुरूप रिकवरी आती ही नहीं। सरकार हमसे 67% रिकवरी मांग रही है। ये रिकवरी मिलर देने में असमर्थ है और इतनी रिकवरी देते देते मिलों की स्थिति ये है कि ज़्यादातर मिलों की स्थिति या तो वो कोमा में आ गई है या कोमा में आने वाली है और मिलों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। हमारी सरकार से मांग ये है कि हमारे जो हमको सरकारी धान की जो कुटाई के लिए दिया जा रहा है उसकी रिकवरी 58 से 60% निर्धारित किया जाए। यदि आप और रिकवरी हमारा कम करने में असमर्थ हैं तो जैसे मॉइस्चर मीटर छोटा एक ऑपरेटर्स है वो रख दिया गया है सारे क्रय केंद्रों पर कि वो मॉइस्चर देख करके हमको धान दिया जाता है, उसी प्रकार छोटी छोटी टेस्ट हलिंग मशीनें आ गई हैं। आप टेस्ट हलिंग मशीनें रखवा दीजिए, उसमें जिसमें 67% एफसीआई के मानक के अनुरूप रिकवरी आती है वो धान हम लोग लेंगे, इसके अलावा धान दूसरा नहीं लेंगे। या तो आप रिकवरी परसेंट घटा दें या टेस्ट हलिंग मशीनें रख करके टेस्ट करके हमको धान दें। हम लोग अब घाटा सहने की स्थिति में नहीं, क्योंकि मिले सब लगभग उनके खाते या तो एनपीए हो चुके हैं या एनपीए के कगार पर। उसके अलावा मांग यह है कि 20 वर्षों से हम लोगों को कुटाई 10 रुपया कुंटल दी जाती है, 2 वर्षों से प्रोत्साहन 20 रुपया कुंटल दिया जा रहा है। प्रोत्साहन राशि ज़्यादातर जगहों पर गोदामों में जगह नहीं है, मौसम खराब रहता है, मॉइस्चर बढ़ जाता है, इस कारण चावल संप्रदान नहीं हो पाता है और कभी रैक, तमाम जगहों पर स्थिति है कि रैक लग जाती है, काम बंद हो जाता है एफसीआई का, समय से चावल नहीं जमा हो पाता। 45 दिन का इन्होंने समय निर्धारित किया है। 45 दिन के बाद अर्थदंड के रूप में हम लोगों को हाल्टेज लगाते हैं, तो ज़्यादातर ये 20 रुपया प्रोत्साहन हाल्टेज में चला जाता है, 10 रुपया कुंटल कुटाई जो मॉइस्चर हम लोगों के चावल में आ जाता है उसमें चला जाता है। मिलरों को मिलता क्या है? तो ये हमारी मांग ये है कि हम जो जिनसे धान लेते हैं उसकी मिल पर अनलोडिंग कराते हैं, उसकी मिल में कुटाई कराते हैं, उसमें लेबर खर्चा, मिस्त्री का खर्चा, डीजल, पेट्रोल, उसके बाद उसमें स्लिप लगता है, स्टेंसिल लगता है, धागा लगता है, उसकी लोडिंग कराते हैं। ये सब चीज़ें और बिजली के रेट कितने ज़्यादा बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए, मिल कंपोनेंट के रेट बढ़ गए, लेबर चार्जेज बढ़ गए। और आप यहाँ तक देखिए 20 वर्षों में जो कर्मचारी जितना वेतन पाता था आज 20 गुना उसका वेतन बढ़ गया, लेकिन हम लोग 10 रुपया कुंटल कुटाई मिल रही, 10 रुपया कुंटल आज भी कुटाई मिलेगी। हमारा ये जो है खर्चा 1 कुंटल की कुटाई पर 250 रुपया आता है। हमारी मांग है 250 रुपया कुंटल कुटाई दें। मिलरों के द्वारा एक कोई चावल नहीं जमा किया जाता है और हमारे आजमगढ़ जिलों में तमाम मिलें डिबार हो गई इसी कारण कि उनका सीमार समय से नहीं जमा हो पाया, रिकवरी नहीं आई, मिलों में रिकवरी कम आई, मिलर चावल नहीं जमा करे। अगर मिलें डिबार होती है उनके खिलाफ आरसी ब्याज के साथ जमा करने का आदेश होता है।
यदि मिलर समय से चावल 45 दिन के अंदर नहीं जमा करता तो उसके बाद हार्टेज लगता है अर्थदंड के रूप में। हम लोगों के बकाये पीसीएफ के कई वर्ष के सूखन का भुगतान नहीं किया है इन्होंने, अन्य तमाम भुगतान 4-5 वर्षों से हम लोगों के लंबित हैं। ये अगर ये अपना अर्थदंड के रूप में जब लगाते हैं, ब्याज के साथ लेते हैं, तो हमारा भी जो बकाया है वो हमको ये ब्याज के साथ दें। सर एक बात और पूछना चाहेंगे हम, जो आपने जो बता रहे हैं मिलरों का तमाम पीड़न या तमाम समस्या आ रही हैं, क्या इस सरकार के पहले भी समस्या आती थी? इस सरकार के पहले भी समस्या थी, तब भी उठाते रहे, और इस सरकार में भी जब आप सपा सरकार में या बसपा सरकार में जब आप सवाल पर उठाते थे तो समाधान मिलता था? ऐसा है कि पहले 62% रिकवरी थी जी, और पश्चिमांचल में 64% रिकवरी थी। ये पश्चिमांचल का 3% और पूर्वांचल का 5%। पहले जो है ये पूर्वांचल पैकेज के नाम से मंडी के शुल्क से ये रिकवरी जो मतलब क्षतिपूर्ति थी, ये 5% और 3% की, ये उसी से क्षतिपूर्ति होती थी। बसपा सरकार में इसको 62 से फिर 67 कर दिया इन्होंने, तो तब से वो 67% चला आ रहा है। तो उससे मिलरों का स्थिति यह है कि एक समय में यहाँ पर 15,000 राइस मिले थे, आज 3,000 राइस मिले प्रदेश के अंदर बची है। क्या आपको लगता है कि जिस योगी सरकार में आप जो अपना सवाल रख रहे हैं, क्या इसका निदान मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमारी मांगे एकदम जायज हैं जी, और मुझे उम्मीद है कि अगर माननीय योगी जी सब काम न्यायप्रिय ढंग से कर रहे हैं, न्यायोचित ढंग से कर रहे हैं, तो यह भी न्याय की मांग है। ये जो प्राकृतिक न्याय, अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी योगी जी ने, तो ये प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी जी हमारी बात सुनेंगे और हम लोगों का जो समस्या है उसका समाधान निकालेंगे। समस्या का समाधान अगर नहीं हो पाता है तो क्या करेंगे? यदि समस्या का समाधान नहीं हो तो मिलर इस बार सरकारी धान की कुटाई से पूरी तरह विरत रहेंगे। वो अपने मिलों का वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, सरकारी धान की कुटाई का एग्रीमेंट नहीं करेंगे, मिलों में ताला लगा हड़ताल पर चले जाएंगे। धन्यवाद।